देशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। एकादश स्कंद 8वां अध्याय श्लोक नंबर 22। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नृपनंदन, प्राचीन काल की बात है। विदेह नगरी मिथिला में एक वैश्या रहती थी। उसका नाम था पिंगला। मैंने उससे जो कुछ शिक्षा ग्रहण की वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनो। वे स्वेच्छाचारिणी तो थी ही, रूपवती भी थी। एक दिन रात्रि के समय किसी पुरुष को अपने रमण स्थान में लाने के लिए खूब बन ठन कर उत्तम वस्त्राभूषणों से सजकर बहुत देर तक अपने घर के बाहरी दरवाजे पर खड़ी रही। नवरतन उसे पुरुष की नहीं धन की कामना थी और उसके मन में ये कामना इतनी दृढ़ मूल हो गई थी कि वह किसी भी पुरुष को उधर से आते जाते देखकर ये सोचती कि ये कोई धनी है और मुझे धन देकर उपयोग करने के लिए ही आ रहा है। जब आने जाने वाले आगे बढ़ जाते तब फिर वह संकेत जीवनी वेश्या यही सोचती कि अवश्य ही अब की बार कोई ऐसा धनी मेरे पास आवेगा जो मुझे बहुत सा धन देगा। उसके चित्त की ये दुराशा बढ़ती ही जाती थी। वह दरवाजे पर बहुत देर तक टंगी रही। उसकी नींद भी जाती रही। वह कभी बाहर आती तो कभी भीतर जाती। इस प्रकार आधी रात हो गई। राजन, सचमुच आशा और सो भी धन की बहुत बुरी है। धनी की बाट जोहते जोहते उसका मुंह सूख गया, चित्त व्याकुल हो गया। अब उसे इस वृत्ति से बड़ा वैराग्य हुआ। उसमें दुख बुद्धि हो गई। इसमें संदेह नहीं कि इस वैराग्य का कारण चिंता ही थी, परंतु ऐसा वैराग्य भी है तो सुख का ही हेतु। क्या हुआ? कोई आया नहीं। और इस कर्म से, इस वृत्ति से, इस ढंग के निर्वाह से उसको वैराग्य हो गया। उसमें दुख बुद्धि हो गई। इस काम से उसको दुख बुद्धि हो गई। इसमें संदेह नहीं कि इस वैराग्य का कारण चिंता ही है। कारण था वैराग्य का चिंता, दुख, परंतु ऐसा वैराग्य भी है तो सुख का ही हेतु। जब पिंगला के चित्त में इस प्रकार वैराग्य की भावना जागृत हुई तब उसने एक गीत गाया। वह मैं तुम्हें सुनाता हूं। राजन, मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है। इसको तलवार की तरह काटने वाली यदि कोई वस्तु है तो वह केवल वैराग्य है। प्रिय राजन, जिसे वैराग्य नहीं हुआ है
जो इन बखेड़ों से उबा नहीं है, वह शरीर और उसके इसके बंधन से उसी प्रकार मुक्त नहीं होना चाहता, जैसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड़ने की इच्छा भी नहीं करता। फिर से, मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है। ये आशा ही तो हमारी है ना। समस्या जो है कि ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आशा में बैठे हुए। इसको तलवार की तरह काटने वाली यदि कोई वस्तु है, इस फांसी को, तो वह केवल वैराग्य है। वह केवल वैराग्य है। किसी में भी आसक्ति मत रखो। प्रिय राजन, जिससे वैराग्य नहीं हुआ है, जो इन बखेड़ों से उबा नहीं है, वह शरीर और इसके बंधन से उसी प्रकार मुक्त नहीं होना चाहता, जैसे अज्ञानी पुरुष अज्ञानी पुरुष ममता छोड़ने की इच्छा भी नहीं करता। वो ममता ही नहीं छोड़ना चाहता। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, पिंगला ने यह गीत गाया था, हाय हाय मैं इंद्रियों के अधीन हो गई, भला मेरे मोह का विस्तार तो देखो। मैं इन दुष्ट पुरुषों से जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, विशेष सुख की लालसा करती हूं। कितने दुख की बात है, मैं सचमुच मूर्ख हूं। मैं इंद्रियों के अधीन हो गई, भला मेरे मोह का विस्तार तो देखो। मैं इन दुष्ट पुरुषों से जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, विशेष की लालसा करती हूं। कितने दुख की बात है, मैं सचमुच मूर्ख हूं। देखो तो सही, मेरे निकट से निकट हृदय में मेरे सच्चे स्वामी भगवान विराजमान है। ये बात बिल्कुल सत्य है। जीव को वैराग्य होता है ना, तो ज्ञान अपने आप स्फुटित होने लग जाता है। ये भगवान तो मेरे हृदय में ही है। और राग में पड़े रहते हैं तो बुद्धि बंद रहती है, और भगवान तो कोसों दूर लगते हैं। पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पता नहीं कौन से जन्म क्या होगा, कैसे मिलेंगे। वैराग्य होने पे ये समझ खुल जाती है। मेरे निकट से निकट हृदय में ही मेरे सच्चे स्वामी भगवान विराजमान हैं। वे वास्तविक प्रेम, सुख और परमार्थ का सच्चा धन भी देने वाले हैं। प्रेम, सुख और परमार्थ का सच्चा धन भी देने वाले हैं। परमार्थ का सच्चा धन भजन साधन ही है। जगत के पुरुष अनित्य हैं। अभी है तो बाद में नहीं, कुछ सालों बाद नहीं है। अनित्य हुआ ना तो फिर
और वे नित्य हैं, और भगवान जो है नित्य हैं, और जगत के पुरुष अनित्य हैं। हाय हाय, मैंने उनको तो छोड़ दिया और उन तुच्छ मनुष्यों का सेवन किया। मैंने नित्य को छोड़ दिया, भगवान को छोड़ दिया, और तुच्छ मनुष्य जो है ही नहीं, बस दिखे थे उसके बाद नहीं, है ही नहीं अस्तित्व उनका, उनको पकड़ लिया और नित्य भगवान को छोड़ दिया। जो मेरी एक भी कामना पूरी ना कर सकते, नहीं कर सकते, उल्टे दुख भय आदि व्याधि शोक और मोह ही देते हैं। यह मेरी हद है, मूर्खता की हद है कि मैं उनका सेवन करती हूँ। बड़े खेद की बात है, मैंने अत्यंत निंदनीय आजीविका वेश्यावृत्ति का आश्रय लिया और व्यर्थ में अपने शरीर और मन को क्लेश दिया, पीड़ा पहुंचाई। मेरा ये शरीर बिक गया है, लंपट लोभी और निंदनीय मनुष्यों ने इसे खरीद लिया है, और मैं इतनी मूर्ख हूं कि इसी शरीर से धन और रति सुख चाहती हूँ। इसी शरीर से धन और रति सुख चाहती हूँ। मुझे धिक्कार है। यह शरीर एक घर है, इसमें हड्डियों के टेढ़े तिरछे बांस और खंभे लगे हुए, चांद रोए नाखूनों से ये छाया गया। इसमें 9 दरवाजे हैं जिनसे मल निकलते ही रहते। इसमें संचित संपत्ति के नाम पर केवल मल और मूत्र है। मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन स्त्री है जो इस स्थूल शरीर को अपना प्रिय समझकर सेवन करेगी? मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन स्त्री है जो इस स्थूल शरीर को अपना प्रिय समझकर सेवन करेगी? जो तो ये विदेहों की, जीवन मुक्तों की नगरी है। विदेहों की, जीवन मुक्तों की नगरी है, परंतु इसमें मैं ही सबसे मूर्ख और दुष्ट हूं, क्योंकि अकेली मैं ही तो आत्मदानी अविनाशी परम प्रियतम परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुष की अभिलाषा करती हूँ। जिस नगरी में रहती विनाशी परम प्रियतम परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुषों की अभिलाषा करती। महाराज जी म्यूट हो गए। हेलो, आवाज आ रही है? कब आ रही है महाराज जी? कम आ रही है? ले लूंगी।
और हाँ जी, अब बढ़ी है। हाँ जी, हाँ हेलो। जी, महाराज स्टार्ट जी। हुई है महाराज। ठीक है। ठीक है जी। ठीक। जैसे रात के पाठ में जिस तरह का चिंतन चल रहा था, उस तरह का यदि इसमें भी लेंगे कि अगर पुरुष के लिए स्त्री एक माया है, फांसी है, क्या क्या ऐसे कुछ शब्द बोले, तो स्त्री के लिए पुरुष ज्यादा माया है। उस दृष्टि से पति को कामना का जो हमने स्रोत बना रखा है, वो ये बहुत बड़ा मोह है, बहुत बड़ा अज्ञान है। आपको एक विचित्र बात बताता हूँ, ये प्रसंग समझ में आ जाए इसलिए मैं ये सब बातें बोल रहा हूँ। पुराणों में ऐसा वर्णन है कि स्त्री अपने पति के धन पे कोई अधिकार न रखे, अपने मन बुद्धि से, कि ये मेरा है, कोई अधिकार न रखे। तो क्यों कहा ये सब बात? इसलिए कहा, वो तो भगवान के ही घर आई थी। अगर वैदिक विवाह को समझते हो तो भगवान की सेवा कर रही है। मुझे सेवा सुख ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। संसार मुझे नहीं चाहिए। तो क्या होगा? ग्रस्त में रहते हुए वैराग्य है आपके पास, तो यहाँ बने, कुछ बन जाए, घट जाए, टूट जाए, तो क्या दुख होगा? आप आपके घर में नौकर रहते, कोई चीज टूट जाती है तो क्या हो जाता है? उनको दुख हो जाता है क्या? उनको पता है जो आपने इतने पैसे देने हो, आपकी चीजें टूटे या जुड़े, उससे उनको कोई लाभ नहीं होना, तो उनको दुख नहीं होता। उनकी एक सीमा है, उनका वैराग्य ही आपसे। हाँ, मीठी मीठी बातों में वो आपकी फंस जाए वो अलग बात है, नहीं तो वैराग्य ही है। इस दृष्टि से जो वैदिक विवाह का जो देवताओं की पूजा कराई जाती है विवाह में, उसका कारण तो ये है कि हम विवाह नहीं, भजन साधन की प्रक्रिया शुरू हो रही है हमारी, और वहां समझा जाता है कि मैं ही लक्ष्मी रूपा हूं और पति विष्णु रूप है। और इस भाव से अब वहां तो लक्ष्मी को कोई स्वार्थ नहीं किसी तरह का भी। तो जब ये संसारी शादी होती है तो वो क्या होता है, बस मेरे को कोई सुनता नहीं, मेरे को कोई कहता नहीं, ये होता उसी ये पचड़ा है सारा। तो इस दृष्टि से मेरे को कोई सुनता नहीं, कोई कहता नहीं इत्यादि से ही क्या हो जाता है, पति एक माया बन जाती है और सुख दुख का कारण बन जाता है और उसमें फंस जाते हैं। ये संकेत मिलता है जो मुझे समझ में आ रहा है इस कथा से।
यह शरीर एक घर है। इसमें हड्डियों के टेढ़े तिरछे बांस और खंभे लगे हुए हैं। चाम, रोए और नाखूनों से ये छाया गया है। इसमें 9 दरवाजे हैं, जिनमें मल निकलते ही रहते हैं। इसमें संचित संपत्ति के नाम पर केवल मल और मूत्र है। मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन स्त्री है जो स्थूल शरीर को अपना प्रिय समझकर सेवन करेगी? यूं तो ये विदेहों की, जीवन मुक्तों की नगरी है, परंतु इसमें मैं ही सबसे मूर्ख और दुष्ट हूं, क्योंकि अकेली मैं ही हूं। मैं ही तो आत्मदान या विनाशी एवं परम प्रियतम परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुष की अभिलाषा करती हूँ। मेरे हृदय में विराजमान प्रभु समस्त प्राणियों के हितैषी, सुहृद, प्रियतम स्वामी और आत्मा है। अब मैं अपने आप को देकर उन्हें खरीद लूंगी। ये बात है। लीनो लीनो तराजू तोल। अपने आप को देखकर उन्हें खरीद लूंगी। इनके साथ वैसे ही विहार करूंगी जैसे लक्ष्मी जी करती। मेरे मूर्ख चित्त, तू बतला तो सही, जगत के विषय भोगों ने और उनको देने वाले पुरुषों ने तुझे कितना सुख दिया है? अरे वे तो स्वयं ही पैदा होते और मरते रहते हैं। मैं केवल अपनी ही बात नहीं करती, केवल मनुष्यों की भी नहीं, क्या देवताओं ने भी भोगों के द्वारा अपनी पत्नियों को संतुष्ट किया है? अर्थात नहीं। यही विश्राम रखते हैं, अपने आप कट जाएगा नहीं तो फोन। देवता लोग भी अपनी पत्नियों को संतुष्ट नहीं कर पाए। वे बेचारे तो स्वयं काल के गाल में पड़े पड़े करा रहे हैं। देवता लोग भी, उनकी भी कोई अवस्था है, फिर उनकी वहां से छुट्टी हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।